औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम सक्राइड भी कहते हैं। सक्राइड्स ये ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है। मैं आपको यहाँ रफ में समझाता हूँ। ये रफ अमल में ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, कार्बोहाइड्रेट्स इनको हम सक्राइड्स भी कहते हैं। सक्राइड्स इनको हम सक्राइड्स भी कहते हैं। ये जो सक्राइड है ना, ये ग्रीक ज़बान का लफ्ज़, ग्रीक वर्ड यानी कि सक्रोन से अखज़ किया गया है। सक्रोन सक्रोन से अखज़ किया गया है। इस सक्रोन का मतलब है शुगर। शुगर इसका मतलब है शुगर। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसको हम सक्राइड भी कहते हैं। सक्राइड ये ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ यानी कि लतीनी ज़बान का लफ्ज़ सक्रोन से अखज़ किया गया है। और इस ग्रीक ज़बान के लफ्ज़ सक्रोन का मतलब है शुगर। ये चीनी को ग्रीक ज़बान में सक्रोन कहते हैं और ये सक्रोन से सक्राइड अखज़ किया गया है। कार्बोहाइड्रेट्स चूँकि हम शुगर को कहते हैं या चीनी जैसे होते हैं, इसलिए इनको सक्राइड भी कहते हैं। ग्रीक ज़बान में चीनी को सक्रोन कहते हैं। सक्रोन से सक्राइड अखज़ किया गया है इनके लिए। कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोमर की बिना पर तकसीम किया गया, क्लासीफाई किया गया। मोनोमर्स यानी कि इसके यूनिट जो कार्बोहाइड्रेट जिनसे मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है उसको कहते हैं मोनोमर। मोनोमर की बिना पर कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसक्राइड कार्बोहाइड्रेट की जगह हमने सक्राइड लिख दिया। मोनोसैकाराइड्स सक्राइड्स, ओलिगोसक्राइड और पॉलीसक्राइड। सक्राइड्स मोनोसक्राइड का मतलब जिसमें सिर्फ एक मोनोमर होता है, सिर्फ एक मोनोमर, वन यानी कि मोनोमर। और ओलिगोसक्राइड में 2 से 8 तक मोनोमर होते हैं। मोनोमर यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के यूनिट। और जो पॉलीसक्राइड होता है इसमें बहुत सारे होते हैं यानी कि मैनी मोनोमर होते हैं। तो हम पढ़ते हैं मोनोसक्राइड को। इस पे मोनोसक्राइड की पहले हम करैक्टरिस्टिक करते हैं। ये सिंपल शुगर हैं। पहले तो ये जो मोनोसक्राइड है ना, मोनो का मतलब 1 और सक्राइड का मतलब शुगर। ये एक शुगर पर मुश्तमिल होते हैं। इनकी करैक्टरिस्टिक, ये सिंपल शुगर हैं, एक तो स्वीट इन टेस्ट हैं, ये जायके में मीठे हैं, वाटर में सॉल्युबल हैं, और इनकी ये खासियत, ये हाइड्रोलाइज नहीं किए जा सकते। मज़ीद हाइड्रोलाइज नहीं किए जा सकते। पानी में डालकर कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रो मतलब वाटर और लाइज्ड मीन तोड़ना, पानी के साथ तोड़ना। और ये तो एक ही यूनिट पर मुश्तमिल है और एक यूनिट को हम कौन सा तोड़ सकते हैं? एक यूनिट तो कभी नहीं टूटता और इसको हम पानी में डालकर मज़ीद नहीं तोड़ सकते, हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। ये केमिकली तौर पर, केमिकली या केमिस्ट्री की बिना पर पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं।
ये केमिस्ट्री की बिना पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स हैं। पॉली मीन बहुत से, हाइड्रोक्सी मीन हाइड्रोक्सल ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं। आपको मैं ये एल्डिहाइड और कीटोन राह में समझाता हूँ। केमिस्ट्री में एक ग्रुप होता है कार्बोनाइल ग्रुप, और उसको हम ज़ाहिर करते हैं C डबल बॉन्ड हो, इधर भी बॉन्ड एक्सपोज होता है, इधर भी बॉन्ड एक्सपोज होता है। अगर इस कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन ग्रुप लगाओ और दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप लगाओ, अल्काइल ग्रुप उसको कहते हैं, जैसे ये मीथेन है CH4, इसमें से हम एक हाइड्रोजन को निकाल दें, 1 हाइड्रोजन को हमने निकाल दिया, तो ये बन जाएगा मिथाइल ग्रुप और एक वैलेंसी कार्बन की एक्सपोज हो जाएगी। और इसी तरह अगर हम इथेन में से निकाल दें CH3, एक हाइड्रोजन को निकाल दें, तो ये बन जाएगा, ये बन गया था मिथाइल और ये बन जाएगा इथाइल, ये बन जाएगा इथाइल। और अगर हम इसी तरह प्रोपेन से निकाल दें वो प्रोपाइल बन जाएगा, ब्यूटेन से निकाल दें वो ब्यूटाइल बन जाएगा। और इसको जनरली तौर पर R से ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि अगर हम इनमें से एक हाइड्रोजन को ना निकालें, इधर देखें, अगर एक हाइड्रोजन को ना निकालें तो कार्बन की वैलेंसी 4 तो पूरी है और वो मज़ीद बांड नहीं बना सकता। इस तरह एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो इसकी एक वैलेंसी एक्सपोज हो जाएगी, जिससे ये इसके साथ बांड बना सकेगा। ये है एल्डिहाइड ग्रुप, जिसकी एक तरफ हाइड्रोजन लगा हो कार्बन के एक तरफ और एक तरफ अल्काइल ग्रुप लगा हो, इसको कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। और कीटोन ग्रुप ये होता है, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके इधर भी कार्बोनाइल ग्रुप लगा हो, इसके इधर भी अल्काइल ग्रुप लगा हो और इधर भी अल्काइल ग्रुप लगा हो, इसको कहते हैं कीटोन ग्रुप। ये है कीटोन ग्रुप। ये आपको मुझे लगता है आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये जो आप अल्काइल ग्रुप को तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ, सही है। और केमिकली दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी इन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं, सही। इनका जनरल फार्मूला जो है, जनरल फार्मूला वो है CH2O इधर N, यानी कि कार्बन की निस्बत 1 है, हाइड्रोजन की 2 है और ऑक्सीजन की 1 है, और यहाँ पे N लगा है। ये इसी निस्बत से, और हमने कहा था ना पानी वाटर में जो निस्बत होती है वही कार्बोहाइड्रेट्स में होती है, इनकी निस्बत, ये वही चीज़ है, सही। और जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, जिनका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होगा उनको एल्डो शुगर कहते हैं, और जिनका फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा उनको कीटो शुगर कहते हैं, उनको कीटो शुगर कहते हैं। जिनके फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होगा उनको एल्डो शुगर, जिनका कीटोन होगा उनको कीटो शुगर कहते हैं, सही है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। वो कहता है कि ऑल कार्बन एटम, तमाम कार्बन एटम इन मोनोसक्राइड में ऑल कार्बन एटम्स इन आ मोनोसैकराइड हैव OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखते हैं, एक्सेप्ट 1 कार्बन एटम। जो कार्बन एटम एक्सेप्ट एक एटम है कार्बन एटम के, द कार्बन एटम विदाउट, द कार्बन एटम विदाउट यानी बगैर, मैं यहाँ पे स्पेस नहीं बची, ऊपर लिख देता हूँ, विदाउट OH ग्रुप फॉर्म एल्डिहाइड
और कीटोन ग्रुप, GROUP ग्रुप। ये बात वो कह रहा है कि तमाम कार्बन एटम हैं उनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनमें तमाम कार्बन एटम के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है एक्सेप्ट वन कार्बन एटम के। एक कार्बन एटम वो ये है जिनके पास ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है या कीटोन ग्रुप होता है, इनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच नहीं होता। सही है, ये बात वो इस फिक्रे में कहता है कि तमाम कार्बन एटम जो कंपाउंड बना होता है ना कार्बन एटम की चेन के साथ, उन कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप तमाम के साथ लगा होता है, बजाय एक कार्बन एटम के साथ जिसके साथ वो जो कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप बनाती है यानी कि एल्डिहाइड बनाती है या कीटोन ग्रुप बनाती है। अब हम टाइप्स ऑफ मोनोसैकराइड की पढ़ते हैं। मोनोसैकराइड की टाइप, मोनोसैकराइड में जो कार्बन एटम होते हैं ना वो 3 से 7 तक हो सकते हैं। बाज़ बुक में 9 भी लिखा है, ये 9 भी हो सकता है, पर आपकी बुक में 7 लिखा है, मैंने 7 लिख दिया। 3 जो मोनोसैकराइड 3 कार्बन एटम रखता है, 3 कार्बन एटम, उसको कहते हैं ट्राइओसिस। जो मोनोमर 4 कार्बन एटम रखता है, 4 कार्बन एटम, उसको कहते हैं टेट्रोसिस। और जो 5 कार्बन एटम रखता है उसको कहते हैं पेंटोसिस। इसी तरह जो 6 रखता है उसको कहते हैं हेक्सोसिस। और जो 7 कार्बन एटम रखता है उसको कहते हैं हेप्टोसिस। इनके पास 3 कार्बन एटम, इनके पास 4 कार्बन एटम, इसके पास 5 कार्बन एटम, इसके पास 6 कार्बन एटम, इसके साथ 7 कार्बन एटम। सही, ये तो आपको इसकी समझ आ गई होगी। हम पढ़ते हैं ट्राइओसिस का स्ट्रक्चर। ट्राइओसिस बेसिकली उस मोनोमर को कहते हैं जिसके पास 3 कार्बन एटम होते हैं, 3 कार्बन एटम। द मोनोसैकराइड विच हैव 3 कार्बन एटम आर कॉल्ड ट्राइओसिस। बेसिकली इसकी 2 एग्जाम्पल हैं, ट्राइओसिस की 2 एग्जाम्पल हैं। एक हैं ग्लाइसरल्डिहाइड, ग्लाइसरल्डिहाइड, और एक है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी कीटोन है। इसकी 2 एग्जाम्पल हैं। ये दोनों जो कंपाउंड है ना ग्लाइसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये हैं ट्राइओसिस और ये इंटरमीडिएट के तौर पर बनते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड के तौर पर बनते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के दौरान। ये रेस्पिरेशन के दौरान बनता है और ये फोटोसिंथेसिस के दरमियान बनता है। इंटरमीडिएट कंपाउंड उस कंपाउंड को कहते हैं जो रिएक्टेंट के बाद और प्रोडक्ट से पहले बने। प्रोडक्ट से पहले, रिएक्टेंट के बाद जो कंपाउंड बनता है उसको इंटरमीडिएट कंपाउंड कहते हैं। अब हम इनके स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, लिखते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। हम एल्डिहाइड, और मैं आपको एल्डिहाइड के बारे में एक बात और बताता हूँ। ये जो एल्डिहाइड होता है ना, ये हमेशा किसी भी कंपाउंड के शुरू में होगा या एंड पे होगा, और ये कीटोन ग्रुप होगा, ये किसी भी कंपाउंड के हमेशा दरमियान में होगा। ये ना तो शुरू में होगा और ना एंड पे होगा। ये बात लाजमी ज़हन में रखनी है। C डबल बॉन्ड O और इधर H, ये हमने इसके बारे में यही पढ़ा था ना। ये इधर कार्बन 3 कार्बन एटम है ना, ऐसे लगा लिया हमने। सही, इसके साथ OH ग्रुप, इसके साथ हाइड्रोजन, और इसके साथ भी OH ग्रुप, इसके साथ हाइड्रोजन, इस यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन। ये वो ग्रुप पढ़ लिया जो हमने एल्डिहाइड का पढ़ा था। ये एल्डिहाइड का ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है। मैंने कहा था ना R, वो R को हम कार्बन से ज़ाहिर कर सकते हैं। आप छोटी जमात में हैं, आप R की जगह कार्बन लगा सकते हैं। सही,
आपको वैसे अल्काइल ग्रुप का पता ही होगा, ये अल्काइल ग्रुप ही है, इसकी एक वैलेंसी एक्सपोज है इसके लिए, और ये अल्काइल ग्रुप ही हुआ इसके लिए। ये एल्डिहाइड का ग्रुप बन गया, इसको कहते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड। और जो हम डाईहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ऐसे बनेगा 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम और 3 कार्बन एटम। ये हमेशा मैंने कहा था दरमियान में आएगा ऐसे, सही। इधर भी आर आ गया, यहाँ पे लगा लें OH, इधर H, इधर H, यहाँ भी ऐसे कर दें OH, इधर H, इधर H। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया डाईहाइड्रोक्सी कीटोन का। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन इसे कहते हैं क्योंकि ये 3 कार्बन एटम पर मुश्तमिल है। आपने डाईहाइड्रोक्सी कीटोन भी कह सकते हैं, एसीटोन भी कह सकते हैं। ये ट्रायोसिस मुकम्मल हुआ, मैंने इसके बारे में बताया। ये 3 कार्बन एटम पर मुश्तमिल होता है, 3 कार्बन एटम पर मुश्तमिल हो सकता है। ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। ये ग्लाइसरल्डिहाइड ये एल्डिहाइड है, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ये कीटोन है, ये कीटोनिक ग्रुप है। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड के तौर पर बनते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के दरमियान, सही। अब हम पढ़ते हैं टेट्रोजिस। ये जो टेट्रोजिस हैं ये रेयर इन नेचर हैं, नेचर में कम पाए जाते हैं, इन नेचर, ये नेचर में कम पाए जाते हैं, और ये आम तौर पर सम बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं उनमें ये टेट्रोजिस पाए जाते हैं, लेकिन ये नेचर में बहुत ही रेयर हैं, ये बहुत कम तौर पर पाए जाते हैं। पेंटोजिस, अब हम पढ़ते हैं पेंटोजिस, यानी कि वो कार्बन जो 5 कार्बन, वो मोनोसैकेराइड जो 5 कार्बन पर मुश्तमिल होता है। ये 4 कार्बन पर मुश्तमिल थी, तो ये 5 कार्बन पर मुश्तमिल है। इसकी पेंटोजिस वो शुगर है जो 5 कार्बन पर मुश्तमिल है। इसकी कॉमन एग्जाम्पल जो कॉमन मिसाल है ना, वो है राइबोस, इसमें 5 कार्बन होते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, कार्बन 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 और कार्बन, इनके दरमियानवी बॉन्ड, ये 5 कार्बन पूरे हुए। मैंने ये जो राइबोस शुगर है ये एल्डिहाइड शुगर है, ये एल्डिहाइड शुगर है, ये एल्डिहाइड शुगर है। तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो मीडियम में दरमियान में आएगा, या इसके फर्स्ट में या शुरू एंड पे, इसके फर्स्ट में ही लिख लेते हैं हम, इसका दरमियान में कभी नहीं आएगा। ऐसे इसका C डबल बॉन्ड हो, इधर H और इधर OH, इधर H, OH H, OH, इधर H, इधर OH, इधर H और इधर भी H। अब मैं आपको इसकी एक और बात बताऊं, जब हम इसको किसी भी सॉल्यूशन में या वाटर में डालते हैं तो इसका ये स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है ये रिंग की शक्ल इख्तियार कर लेता है। रिंग की शक्ल जब बनाएगा तो इसकी 5 कार्बन है तो 5 कार्बन रिंग बनेगी, और 5 कार्बन रिंग इस तरह बनेगी। OH H H OH, इधर H। इसकी 5 कार्बन है, आपको पूरी करवाता हूँ। 1 कार्बन नंबर 1 2 3, ये 4 और ये 5, ये कार्बन 5, सही। 5 कार्बन रिंग को कहते हैं फ्यूरेन कहते हैं 5 कार्बन रिंग को। और ये राइबोस शुगर है, इसको हम कहेंगे, राइबोस शुगर की रिंग है राइबोफ्यूरानोज, ये इसके लिए होगा,
ये एक राइबोज की रिंग है 5 कॉर्नर रिंग, इसको हम कहते हैं राइबोफ्यूरानोज। और इसी तरह ये जो राइबोज शुगर की रिंग फॉर्म है, ये ऐसे राइबोज शुगर जो है वो इसके में से अगर एक हाइड्रोजन को निकाल दें, नहीं एक ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल दें तो ये बन जाएगा डीऑक्सी राइबोज शुगर। और अगर इसमें से ये ना निकालें ऑक्सीजन को तो ये राइबोज शुगर बन जाएगा। ये राइबोज शुगर आरएनए में पाई जाती है, और अगर इसमें से ऑक्सीजन को निकाल दें तो ये डीऑक्सी राइबोज शुगर बन जाएगी, ये डीएनए में पाई जाती है। सही है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ। आपको कल को मैं समझाऊँगा वो हेक्सोजिस, यानी कि जिसमें ग्लूकोज आ जाता है, और उसका थोड़ा सा वो टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा था, इसलिए मैंने उसको इसमें शामिल नहीं किया। तो